आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं संगम काल के पांड्या वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। पांड्या वंश का वर्णन। प्राचीन काल में तमिल के 3 राज प्रसिद्ध थे जो चेर, चोल और पांड्य नाम से प्रसिद्ध थे। अशोक के अभिलेख में भी दक्षिण के इन 3 राज्यों का पड़ोसी राज के रूप में वर्णित किया गया है। कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल के हाथी गुफा लेख में भी तमिल संघ के रूप में इन तीनों का वर्णन मिला है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्य राज का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किए थे, जिसकी राजधानी मदुरई थी। मेगास्थनीज के वृत्तांत के अनुसार पांड्य राज की स्थापना हेरिक्लिस की पुत्री पांड्या ने की थी। इसी के नाम पर इस राज का नाम पांड्या पड़ा था। इनके अनुसार हेरिक्लिस ने अपनी पुत्री को 500 हाथी, 4000 घुड़सवार और 1,30,000 पैदल सेना के साथ सुदूर दक्षिण का राज दिए थे और यहाँ के 365 गांव के लोग क्रम से उसे प्रतिदिन उपहार देते थे। इस राज में स्त्री का शासन चलता था। मेगास्थनीज के अनुसार इस काल में स्त्री शासन करती थी। यह राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। मेगास्थनीज ने पांड्य राज का उल्लेख मावर नाम से किए हैं। पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन प्रदेश। इस राज के क्षेत्र में मदुरई, तिरुनेलवेली और केरल के क्षेत्र सम्मिलित थे। स्ट्रैबो ने लिखे हैं कि पांड्य नरेश ने 20 ईसा पूर्व रोम सम्राट अगस्टस को अपने राजदूत भेजे थे। इस राज की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत संगम साहित्य है, जिसमें अनेक पांड्य शासक का वर्णन किया गया है। नेडियोन पांड्य वंश का प्रथम शासक नेडियोन था, जिसका शाब्दिक अर्थ लंबा आदमी होता है। इन्होंने समुद्र की पूजा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, परंतु इनकी ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। पलसाले मुदुडुमी इस वंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक के रूप में यह जाने जाते हैं। पलसाले का अर्थ होता है अनेक यज्ञशाला बनाने वाला। इन्होंने अनेक यज्ञ करवाए थे और महेश्वर की उपाधि धारण किए थे। नेडुजेलियन यह पांड्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अपने समय में इन्होंने अपने शत्रुओं को तेलियानगानाम नामक युद्ध में चेर, चोल और अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किए थे। इस युद्ध के बाद इन्होंने नेडुजेलियन ने तेलियालंगानाम उपाधि धारण किए थे। भागुरी मरुदन उर्फ भानगुरी, किल्लार और नकिक्कर जैसे महान कवि ने इस शासक के बारे में अनेक कविता लिखी है, जो पुंतु पांतु नामक ग्रंथ में संकलित है। इनके दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। नकिक्कर एवं मामू डी मरुदन जैसे कई विद्वान इन्होंने आश्रय दिए थे। इसी के काल में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलम को मृत्युदंड दिया गया था। बेरीवर्सेलियन कोरकई नेडुजेलियन के मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई कोरकई सिंहासन पर बैठा। इसकी मृत्यु भित्ति चित्र को देखते हुए हो गई थी, इसलिए इसे चित्ती रमणदत्रु तुंजीयवमरन के नाम से जाना जाता था। नल्लीकोडन यह संगम काल के पांड्य वंश का अंतिम शासक था। इसका प्रमाण नतनार की कविता से मिलता है। पांड्य राजा को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था, इसलिए रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में इन्होंने अपना राजदूत भेजे थे। पांड्य राज की राष्ट्रीय चिन्ह मछली थी। संगम काल के पांड्य राजा द्वारा अनेक उपाधि लेते थे, जैसे पांड्य राजा मीनावर, बेंदन, काबूरियार, पंचावर, तेन्नार, सेलियार,
मरार, बेलूदी इत्यादि उपाधि धारण करते थे। पांड्य साम्राज्य की प्राकृतिक संसाधन और व्यापारिक वस्तु। पांड्य साम्राज्य प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से समृद्ध थे। यह काली मिर्च, अदरक और दालचीनी जैसे मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। पश्चिम और पूर्वी बाजारों में इन मसालों का बहुत महत्व था। पांड्य राज्य में हाथी दांत का उपयोग नक्काशी, आभूषण तथा अन्य सजावट वस्तुओं जैसे विलासिता सामान बनाने के लिए किया जाता था। भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी व्यापार के साथ यह व्यापार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। पांड्य साम्राज्य में कीमती पत्थर, विशेष रूप से मोतियों के समृद्ध भंडार थे, जिन्हें मन्नार की खाड़ी से निकाला जाता था। ये मोती असाधारण रूप से उच्च गुणवत्ता के थे और रोमन साम्राज्य और अन्य विदेशी बाजारों में निर्यात करने की यह प्रमुख वस्तु थी। यह राज्य उत्तम मलमल और रेशम वस्त्रों के लिए पश्चिम और पूर्वी बाजार में बहुत लोकप्रिय थे। पांड्यकालीन वस्त्रों का मांग विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध थी। पांड्य साम्राज्य के धार्मिक और सामाजिक संरचना। पांड्य राजा हिंदू धर्म के कट्टर संरक्षक थे और अपनी शक्ति और वैधता स्थापित करने के लिए अश्वमेध, राजस्व जैसे वैदिक यज्ञ करते थे। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का प्रभुत्व था। ब्राह्मणों को दिए गए आवंटित भूमि सालबोगम कहलाती थी। लोहार की आवंटित भूमि को तत्तर कानी कहा जाता था। बरही की आवंटित भूमि को टक्कू मनियाम के नाम से जाना जाता था। शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्राह्मण समूह को दिए गए दान में भूमि को भट्टवृत्ति कहा जाता था। राजाओं और स्थानीय सरदार ने मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम नामक ब्राह्मण बस्ती बनाई थी, जिनमें सिंचाई की सुविधा थी। इन बस्तियों को शाही नाम और देवताओं के नाम दिए गए थे। शाही अधिकारियों में प्रधानमंत्री को उत्तरा मंत्री कहा जाता था। शाही सचिवालय को एल्टू मंडपम के नाम से जाना जाता था। सैन्य कमांडर की अनेक उपाधि थी। पल्ली बेलन, प्रांतकन, पल्ली बेलन, मारन, अदितन और तेनावन तमीझावेल थी। संगमकालीन पांड्य शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत एवं ज्येष्ठता पर आधारित थी। प्रशासन का समस्त अधिकार राजा के पास होता था, इसलिए इनकी प्रवृत्ति में निरंकुशता होती थी। राजा प्रत्येक दिन अपनी सभा में प्रजा की कठिनाई को सुनते थे और राजा की सर्वोच्च न्यायालय मनोरम होता था, जिनका सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होते थे। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहा जाता था। प्रतिनिधि परिषद राजा की निरंकुशता पे अंकुश लगाती थी, साथ ही वह प्रशासन में राजा का सहयोग भी करती थी। इन परिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि, पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य और मंत्रीगण होते थे। इस परिषद को पंचवरम या पंच महासभा भी कहा जाता था, जिसमें मंत्री को अभिचार, पुरोहित को पुरोहितार, सेनानायक को सेनापतियार, दूत या राजदूत को दूतार और गुप्तचर को ओर्रार कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था। संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक रहते थे। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक ही सेना का महत्वपूर्ण अंग था। हथियार के रूप में तलवार, धनुष, बाण, भाला, खड्ग, बाघंबर आदि प्रयोग किए जाते थे। युद्ध के समय स्थापित किए जाने वाले शिविरों का विशेष महत्व होता था। समय के विषय की जानकारी जलघड़ी द्वारा मिलती थी। राजा के महल पर सशस्त्र महिला का पहरा होता था।
सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। सेना का अग्र टुकड़ी को तुसी और पिछली टुकड़ी को कुल्ले कहलाती थी। चोल और पांड्य दोनों शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पे बेल्लार नियुक्त किए जाते थे। कलवारम संगम तमिल की एक विशिष्ट संस्था थी। मंत्रियों के बाद दूतों का प्रशासन में विशेष महत्व होता था। शासन में गुप्तचर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्हें ओर्रार या वे कहा जाता था। नगर प्रशासनिक सुविधा के लिए राज या मंडलम नाडु ऊर में विभाजित था। पत्ती नाम समुद्री तटीय कस्बे को कहा जाता था। बड़े गांव को पेरूर, छोटे गांव को सिरूर और पुराने गांव को मुडूर कहते थे। अब ये छोटे ग्राम की सभा थी जो विवाद एवं व्यापार तथा रोजगार आदि संबंधित का निपटारा करती थी। साले प्रमुख सड़क को कहा जाता था। तेरू नगर के प्रमुख ग्वाले थे। पेडियल सार्वजनिक स्थल को कहा जाता था। पेडियन ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मनरम ग्रामीण एवं नगर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नगरम शब्द वर्णिक ग्राम हेतु प्रयुक्त होता था। संगम कालीन राजकीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत में कृषि तथा व्यापार पर लगने वाले कर थे। भूमि पर लगने वाला कर को कराई तथा सामंतों द्वारा दिए जाने वाले कर एवं लूट द्वारा प्राप्त किए गए धन को इराई कहा जाता था। सीमा शुल्क द्वारा प्राप्त धन को उल्गु या संगम कहा जाता था। राज की ओर से धन के अतिरिक्त मांग एवं जबरन लिए गए उपहार को इराबू कहा जाता था। बेली भूमि की प्रसिद्ध माप थी। अंगुल रेखीय माप की इकाई थी। कलम तरल पदार्थ की माप की इकाई थी। कदमे या पांडु राजा को अदा किए जाने वाले कर थे। कर अदा करने वाले क्षेत्र की इकाई बरियम बारी थी। भूमि की इस इकाई से कर वसूल करने वाले अधिकारी बारियार कहलाते थे। संगम काल के पांड्य वंश से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।